नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस नेता और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि इंदिरा इज द इंडिया की तरह मोदी इज इंडिया का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उनसे जब इंडियाज ऑफ इंडिया कार्यक्रम में पूछा गया कि कांग्रेस के पास इसकी आखिर काट क्या है, उन्होंने कहा कि हमें किसी काट की आवश्यकता नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसे लोग सदियों से मानते आए हैं। आज के संदर्भ में हमारा देश कैसा होना चाहिए, आज हम उस मुकाम पर हैं जहां दुनिया में भारत की पहचान है और हमारी उपलब्धियों को भी लोग पहचान रहे हैं। हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को लगे कि इतना बड़ा 140 करोड़ का देश दुनिया को क्या दे रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के शासक हुए, अंग्रेज भी आए, लेकिन भारत की एकता और प्रभुत्वता बनी रही। हम कहीं के भी हों, एक गौरवान्वित भारतीय हैं। वहीं विरोधी दल बीजेपी पर हमला करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी का जन्म 1984 में हुआ था। मेरा पैदा होने के 8 साल बाद कोई दल, नेता या नारा एक व्यक्ति देश को परिभाषित नहीं कर सकता। आइडिया ऑफ इंडिया इन सबसे बड़ा है। हमारे देश किसी एक विचारधारा या राजनीतिक दल से बड़ा है। वहीं कांग्रेस को चुनावों में मिल रही हार पर सचिन पायलट ने कहा है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए तो घर बैठ जाएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संघर्ष करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, सरपंच से लेकर लोकसभा चुनाव तक दोगुनी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हार जीत जनता कराती है, हम लोग, हमारा दायित्व और कर्तव्य है, उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। जवाब लेके रहेंगे, जवाबदेही तय करके रहेंगे। सचिन पायलट ने इंडिया गठबंधन के बीच तकरार की अटकलों पर भी जवाब दिया है और कहा है कि लोग बीजेपी से क्यों नहीं पूछते जो नीतीश कुमार और अजित पवार के बारे में क्या क्या कहते थे और आज उनसे हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? सचिन पायलट ने पूरी फाइल ही खोल दी है। देखिए, सचिन पायलट का कहना कई हद तक बहुत सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रणभूमि में जो अगर लड़ते हैं दो व्यक्ति तो वो योद्धा कहलाते हैं। बिल्कुल, हार और जीत बात की बात है, लेकिन जो लड़ रहे हैं वो योद्धा हैं और एक ना एक के हिस्से में तो हार आनी ही है। तो हारा हुआ व्यक्ति उससे अच्छा है जो कि रण छोड़कर भागा हुआ व्यक्ति हो। तो अगर कांग्रेस हारने के बाद भी रण में डटी हुई है और लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है कि पिछली सरकारों ने कितना काम किया है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता समझेगी और एक दिन ऐसा भी आएगा कि कांग्रेस के दिन भी फिरेंगे। कोशिश हो चुकी है, वोट परसेंटेज तो बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने ये सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नया कुछ नहीं किया है। जो इंदिरा इज इंडिया के नारे पर काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि मोदी इज इंडिया बनना चाहिए। अब मोदी इज इंडिया तो तब बनेगा जब मोदी जी इंदिरा गांधी के करे हुए विकास कार्यों से ज़्यादा काम करेंगे। कांग्रेस ने, इंदिरा सरकार ने क्या कुछ देश को दिया है सारी दुनिया जानती है। ये जो एम्स आज हमारे सामने खड़ा है ये भी कांग्रेस की देन है। ये IIT जो हमारे सामने खड़ा है ये भी कांग्रेस की देन है। और कंप्यूटर जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन है। और मोबाइल की जो क्रांति आई है, जो ग्रामोफोन और फोन हमारे पास जो PNT फोन, भाखड़ा नागल बांध कांग्रेस की देन है। तमाम बांध और तमाम ब्रिज, तमाम ओवरब्रिज, तमाम सड़कों का जाल वो भी कांग्रेस की देन रहा है। क्योंकि इसरो आजाद हुआ था, इसरो कांग्रेस की देन है। बिल्कुल, जब देश आजाद हुआ था तो हमारा देश बदहाली के आंसू रो रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था, लोगों के पास खाने तक को खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने एक काम ये किया कि समय के साथ साथ विकास कार्य किया। और इंदिरा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ तो इंदिरा सरकार में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो काम मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो अगर मोदी सरकार में उन कामों से ज़्यादा काम हो जाएंगे, उन कामों से, उन विकास से ज़्यादा विकास हो जाएगा, तो मोदी इज इंडिया कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन पहले काम करने होंगे। बिल्कुल, पहले काम करने होंगे और दिखाना होगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है और उसका फैसला ही सबको सर माथे लेना पड़ेगा। तो आप मोदी जी के कार्यों को और इंदिरा गांधी जी के कार्य को किस तरीके से समझते हैं और लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।